हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, ना कि प्रोटीन कैरी करता है। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि डीएनए में जो होते हैं वो दो स्ट्रैंड्स होते हैं और जो इंटरवाइन होते हैं एक दूसरे से। उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड्स में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि ATGC यानी कि एडेनाइन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री अगर एक स्ट्रैंड में ATGC है तो दूसरे स्ट्रैंड में उनके कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है, जैसे कि TACG। तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट थे। तो इससे उन्हें पता चला कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, जैसे कि अगर एक स्ट्रैंड में ATGC रहा तो दूसरे स्ट्रैंड में TACG रहेगा। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी पता लगाया कि डीएनए जो होता है वो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद हम देखें तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा कि जो डीएनए होता है वो पहली बार डबल हेलिक्स होता है। इसके बाद हमने देखा कि उसमें दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरवाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। इसके बाद हमने देखा कि डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट होते हैं ATGC, कि अगर एक स्ट्रैंड पे अगर ATGC रहा तो दूसरे स्ट्रैंड पे उस पर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस TACG प्रेजेंट होंगे। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रहेंगे तो वो जो एक स्ट्रैंड रहेगा वो एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है उसी की। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो क्यों इम्पोर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है डीएनए रेप्लिकेशन की। तो जब भी कोई न्यू सेल फॉर्म होती है तो उस न्यू सेल में एग्जैक्ट डीएनए कॉपी उस सेल में रहे, ये कौन से प्रोसेस से होगा, तो वो होगा डीएनए रेप्लिकेशन से ही। डीएनए रेप्लिकेशन इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसी के साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्रोथ, डेवलपमेंट और किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्थ उस डीएनए पर ही रहती है। तो अगर एग्जैक्ट कॉपी ही एक्यूरेटली अगर डीएनए की न्यू सेल में अगर जाती है तो उस ऑर्गेनिज्म की जो भी ग्रोथ, डेवलपमेंट या फिर हेल्थ होगी वो मेंटेन रहेगी। तो दैट्स वाई डीएनए रेप्लिकेशन की जो भी प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि ताकि जब भी न्यू सेल अगर फॉर्म होती है तो उस न्यू सेल में एक्यूरेटली जो भी डीएनए होगा उसी का रेप्लिका, उसी की एग्जैक्ट कॉपी वो न्यू सेल में जानी चाहिए। दैट्स वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेप्स जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन काम कैसे करता है। तो जैसे मैंने आपको पहले हमने देखा था डीएनए स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरवाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इन दो स्ट्रैंड्स को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा। तो ये दो स्ट्रैंड्स जब सेपरेट हो जाएंगे तब क्या जो भी गैप वहाँ पे फॉर्म होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक गैप फॉर्म हुआ है। इस गैप में क्या होगा, जो नए स्ट्रैंड्स होंगे, जो नए डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे वो वहाँ पे क्या होंगे, फॉर्म होंगे। अब ये जो नए स्ट्रैंड्स फॉर्म होते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। तो जैसे कि ये दो स्ट्रैंड्स है तो ये दो स्ट्रैंड्स कैसे एक्ट करेंगे, तो ये दो स्ट्रैंड्स एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और एज अ गाइड स्ट्रैंड, जो कि जो नया स्ट्रैंड बनने वाला है उसके लिए। तो ये जो दो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होते हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्री ही नए स्ट्रैंड्स क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अगर ए रहा यानी कि एडेनाइन बेस रहा तो जो न्यू स्ट्रैंड बनने वाला है उस पर क्या आएगा, तो थाइमिन आएगा। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे गुआनिन रहा तो न्यू स्ट्रैंड पे क्या आ जाएगा, साइटोसिन। तो
कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ही क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब भी अगर डीएनए रेप्लिकेशन अगर परफॉर्म हो रहा होगा, ये अगर ये प्रोसेस वर्क कर रही होगी, तो सबसे पहले इन दोनों स्ट्रैंड्स को क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, ताकि जो भी गैप बन रही है उस गैप में क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म होंगे। ये जो पैरेंटल स्ट्रैंड्स है, इन पैरेंटल स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स या फिर गाइड स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड डिसाइड करेंगे कि जो न्यू स्ट्रैंड्स बन रहा है उस पर कौन से बेसिस ऐड होते जाएंगे। तो अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एडेनाइन एज अ बेस है तो न्यू स्ट्रैंड पे थाइमिन एज अ बेस आएगा। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे गुआनाइन है तो न्यू स्ट्रैंड पे साइटोसिन आएगा। तो ये 2 स्ट्रैंड्स कैसे हो जाएंगे, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और न्यू स्ट्रैंड, वो एक दूसरे के साथ कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। सो इस तरह रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन काम करता है। और मेन एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में जो होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। मेन एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है, दैट मेन एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज। ये यहाँ तक आप समझ, इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक देखेंगे। इन डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स में एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे। सो इस स्लाइड में हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन वर्क कैसे करता है। अब हम देखेंगे स्टेप्स, क्या स्टेप्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, कैसे शुरू होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। कौन से? फर्स्ट होती है इनिशिएशन, सेकंड होती है इलोंगेशन और थर्ड होती है टर्मिनेशन। तो अब इनिशिएशन वाली जो स्टेप होती है उसमें क्या होता है, तो इनिशिएशन वाली जो स्टेप होती है उसमें जितने भी प्रोटीन्स डीएनए रेप्लिकेशन में काम करते हैं, वो जो इनिशिएशन प्रोसेस में काम करते हैं, जो भी प्रोटीन इनिशिएशन में काम करते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो पॉइंट होता है डीएनए पे, वहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं जो इंटरवाइन हो, जो दो डीएनए स्ट्रैंड जो इंटरवाइन हुए थे वो सेपरेट होने लगते हैं। कब? इनिशिएशन के स्टेज में। अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द इलोंगेशन स्टेज, जो कि सेकेंड स्टेप होती है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो अब इलोंगेशन फेज में क्या होता है, तो इलोंगेशन फेज में अब हमने देखा था इनिशिएशन फेज में 2 स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो जो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है। और इलोंगेशन स्टेज में ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड होने लगते हैं, ये ऐड कौन करता है, तो ये ऐड करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो मेन जो एंजाइम इलोंगेशन में मदद करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि नए नए न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ये क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाता है। उसी के साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है। अब जो लास्ट स्टेप होती है डीएनए रेप्लिकेशन में वो होती है टर्मिनेशन की स्टेप। अब टर्मिनेशन में क्या होता है, ये जो टर्मिनेशन की स्टेप है, तो टर्मिनेशन के स्टेप में बेसिकली जब पूरा डीएनए कॉपी हो जाता है तो रेप्लिकेशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और उसी के साथ साथ अगर कोई एरर रहा तो वो भी रेक्टिफाई किया जाता है रिगार्डिंग द टर्मिनेशन स्टेप्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन में आप 3 स्टेप्स ध्यान में रखिए, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो हमने जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में देखा कि 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमने देखा कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है डीएनए पे, वहाँ पे प्रोटीन आ जाते हैं और प्रोटीन्स क्या करते हैं, फिर दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने में लग जाते हैं। इसके बाद हमने इलोंगेशन में देखा कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं उसी की कॉम्प्लीमेंट्री एक नई स्ट्रैंड बनाई जाती है, और जो एंजाइम यहाँ पे मदद करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। टर्मिनेशन में हमने देखा कि जब पूरा डीएनए कॉपी हो जाता है तब रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है, और जो भी एरर्स होते हैं उसे भी रेक्टिफाई किया जाता है। लेकिन जितनी सिंपल तरीके से मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन बताया कि 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, इतनी सिंपल डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है डीएनए रेप्लिकेशन। इन
द केस ऑफ यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, डीएनए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसी की वजह से वहाँ पे मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस प्रेजेंट होते हैं। और इन मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स जो डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। उसी के साथ साथ अलग अलग प्रोटीन्स हम आने वाली वीडियोस में इन डिटेल देखेंगे कि अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। जैसे कि अगर हमें डीएनए अनवाइंड करना हो तो हेलिकेज प्रोटीन मोस्टली मदद करता है। तो ऐसे अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जो टीलोमियर होता है, जो कि क्रोमोसोम के जो एंड्स होते हैं वो क्रोमोसोम के एंड्स इजीली कॉपी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, हम ये आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फुल्ली कॉपीड नहीं हो सकते। तो सेल्स में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि टीलोमरेज, जो ये डीएनए रेप्लिकेशन करवाते हैं। तो वो कैसे होता है, वो थोड़ी अलग प्रोसेस है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो वो सब कुछ हम आने वाले वीडियोस में इन डिटेल एक एक स्टेप इन डिटेल देखेंगे कि इनिशिएशन कैसे होता है, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स, ये सब कुछ हम आने वाले वीडियोस में एक एक टॉपिक हम कवर करते जाएंगे। आज की वीडियो में हमने बस बेसिक देखा है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद कौन से स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं, क्यों डीएनए रेप्लिकेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ हमने आज के वीडियो में देखा। और उसी के साथ साथ क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है डीएनए रेप्लिकेशन में, ये भी हमने देखा। तो आने वाली वीडियो में हम इन डिटेल एक एक जो भी डीएनए रेप्लिकेशन के रिलेटेड है, हम आने वाले वीडियोस में एक एक टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपकी बेसिक्स की डीएनए रेप्लिकेशन के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।